गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आज जो है 8.3 जो चल रही थी 8.4, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 5 का किए हुए थे। आज हम लोग आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और ये सभी जो एग्जाम में है वो 5 नंबर के लिए आते हैं, जो आगामी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा 10th की होने वाली है उसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस में दिया है cot थीटा प्लस बाय 1 माइनस tan थीटा। हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। यानी इस LHS को सॉल्व करके हमें इस RHS के रूप में ला देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करने का मतलब है कि जो हमारा tan थीटा है उसको हम फॉर्मूला इसका आपको बताया गया था कि sin थीटा बटा होता है cos थीटा, और cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। तो इसको शॉर्ट में तोड़ते हैं हम लोग, लेते हैं हम लोग क्या चीज को? LHS को। LHS में ये tan थीटा है, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा बटा में लिख सकते हैं cos थीटा। फिर बाई करके 1 माइनस cos थीटा है तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटा में क्या लिख सकते हैं? sin थीटा प्लस, यानी tan थीटा के लिए लिख दिए sin थीटा बटा cos थीटा, और इस cot थीटा के लिए लिखा गया cos थीटा बटा sin थीटा। फिर यहाँ पे cot थीटा है तो इसके लिए लिखेंगे क्या? cos थीटा बटा में क्या? sin थीटा, और बटा करके 1 माइनस sin थीटा बटा में क्या होगा? cos थीटा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या करेंगे? तो ऊपर जो दोनों हर अंश है उसको उसी तरह रहेंगे, लेकिन नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे के लिए यहाँ देखिए, अगर 1 माइनस cos थीटा और बटा में यहाँ sin थीटा दिया हुआ है, तो हम अगर यहाँ पे एलसीएम ले ले सबका तो क्या हो जाएगा? sin थीटा 1 से sin बार में कट जाएगा तो sin थीटा माइनस में क्या हो जाएगा? cos थीटा। यानी ये जो आप पूरी पार्ट नीचे का देख रहे हैं हर, उसके लिए हम ये वाला चीज जो है उसके नीचे लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा। वही काम करेंगे, यहाँ पे रहने देंगे क्या? sin थीटा बटा में क्या है? cos थीटा, और बटा करके ये sin इधर चला आएगा तो sin थीटा माइनस में क्या हो जाएगा? cos थीटा, और बटा हो जाएगा आपका क्या? sin थीटा। ठीक है, समझ आया कैसे होगा? समझ करके आपको दिखाए हैं। फिर प्लस का साइन देंगे, उसी तरह से यहाँ लिखेंगे cos थीटा बटा में क्या? sin थीटा, बटा करके ये cos इधर आ जाएगा तो cos थीटा माइनस में हो जाएगा sin थीटा, और बटा हो जाएगा आपका cos थीटा। तो ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। उसके बाद क्या करना है? तो उसके लिए आप एक चीज समझेंगे फिर यहाँ कि यदि a बटा b और c बटा d होता है तो a बटा b गुना b बटा c हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे कि a बटा b ये सबके बटा में, यानी c बटा d है तो a बाई b होता है, d ऊपर चला जाता है, c कहाँ चला जाता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। a b c d है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? sin थीटा है ना, बाई क्या? cos थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो d का मान है तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, और sin थीटा माइनस में cos थीटा नीचे रह जाएगा। देखिए a b c d है ना, क्या है? a है, b है, c है, d है, तो a बाई बी इंटू डी बटा सी। ठीक है, फिर वही काम यहाँ करेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या? cos थीटा बटा में लिख देंगे क्या? sin थीटा, इंटू में cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और cos थीटा माइनस में sin थीटा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो sin में sin से गुना होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा आपका? cos थीटा, इंटू में sin थीटा माइनस में cos थीटा। इस बात को समझेंगे क्या है? सो यहाँ है, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ। देखिए साइन में साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ दोनों में गुना होगा तो cos इंटू में क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस में cos थीटा। प्लस का साइन देंगे, cos में cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाय। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या हो जाती है, यहीं पे आप बच्चे गलती करते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो ये दोनों तो हमारा बराबर नहीं है, तो इस दोनों को हम बराबर करेंगे इसलिए कि एलसीएम लेने में सुविधा होगी।
तो बराबर अगर करना है प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन थीटा और प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसको सही किए, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, साइन थीटा बटा में हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में क्या है, कॉस थीटा। अब जैसे ही आप माइनस को इसमें से कॉमन लेंगे तो ये प्लस था सो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में हो गया, सॉरी एक चीज में छूट गया था, क्या साइन थीटा छूट गया, इंटू में इसको करके और इधर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए साइन में ऐसे कर रहे हैं तो इधर साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा इधर में, और इनटू में हो गया आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे, देखिए कॉस में इसमें गुना हुआ तो कॉस इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे गुना हुआ तो माइनस में इसको हम चेंज किए हैं, पहले माइनस लिखे प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा यहाँ पर आ गया। फिर वही चीज एक स्टेप करने के लिए, जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमारे पास क्या फायदा होगा वो देखिए, फायदा क्या होगा, तो अब हम ये सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम लेने में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों में कोई एक चीज बराबर होता है तो हम एक ही बार उसको लिखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि दो दो कैल्शियम बताइए, आप कहिएगा दो, चार चार कैल्शियम क्या होता है, चार। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉस है और साइन है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये वाला, ये cos थीटा और ये sin थीटा, दोनों का एलसीएम हो गया cos इनटू sin, और इस दोनों में से कोई एक को लिख देंगे क्या, sin थीटा माइनस में क्या, cos थीटा। ठीक है, sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, इस पूरा से एलसीएम जैसे निकालते हैं तो हम लोग जिसका एलसीएम निकालते हैं उससे उसको डिवाइड करते हैं, तो इस पूरे पार्ट से यानी कि ये cos इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा से इसको भाग दिया जाए तो cos से cos कट जाएगा, और इस sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, तो आपके पास केवल क्या बचेगा, sin बचेगा, और यहाँ भी sin स्क्वायर है तो sin क्या हो जाएगा आपका, क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर था, एक बार और sin से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, sin क्यू। फिर समझिए, इस पूरे से इस पूरा में डिवाइड किया गया तो sin थीटा बच गया, sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा में गुना किया गया, sin क्यू थीटा हो गया, फिर माइनस का साइन देंगे। अब इस पूरा से फिर ये सेकंड वाले में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन बच जाएगा। अब ये साइन बच जाएगा, cos से साइन, यहाँ से साइन से पूरा तो क्या बच जाएगा, cos, और cos में cos से गुना कर लीजिएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो cos क्यू थीटा। ठीक है, समझ आया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ इस पूरे पार्ट से हम इस पूरा में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारे पास साइन बचेगा, और साइन से साइन स्क्वायर में गुना होगा तो साइन क्यू थीटा होगा। उसी तरह से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, पूरा कटेगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास cos, और cos में cos से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos क्यू थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर, चाहे यहाँ पर ए बी होता है और प्लस होता है बी स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसी फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ करिएगा कि हो जाएगा साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया इनटू ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है आपका ए बी है, तो ए बी के लिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। ध्यान से देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटा में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है लिख दीजिए, क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में क्या है, cos थीटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस वाले से ये पूरा पार्ट क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि गुना में है तो इससे ये पूरा कट गया। आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देखिएगा,
साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों को प्लस करके हम एक साथ करेंगे। एक साथ इसलिए करेंगे कि ऐसा करने से हमें फायदे क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या आया हमारे पास साइन थीटा इंटू में क्या आ गया कॉस थीटा, और बटा करके क्या लिख देंगे कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, तो इसके जगह पे 1 हो गया प्लस क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा इंटू में क्या बच गया कॉस थीटा, और बटा में क्या हो गया तो बटा में है हमारे पास cos थीटा इंटू क्या है sin थीटा। अब यहाँ थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये ऊपर में दो पार्ट में है नीचे एक है, तो इस दोनों को जैसे अगर 4 प्लस 5 लिखा है बटा में 7 है तो 4 बटा 7 प्लस 5 बटा 7 लिखा जा सकता है, यानी कि नीचे वाले हर को दोनों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा इंटू में लिख सकते हैं क्या sin थीटा, और प्लस में लिखेंगे क्या sin थीटा इंटू cos थीटा, और बटा में हो जाएगा हमारा cos थीटा इंटू क्या sin थीटा। तो देखिए इससे ये पूरा कट जाएगा, तो सकते हैं sin इंटू cos है cos इंटू sin मतलब नहीं, गुना में 3 गुना 4 चाहे 4 गुना 4 दोनों बराबर ही होता है, 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो भी 12 आएगा, और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो भी 12 आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा गुना में। तो वही चीज यहाँ पर है कि sin इंटू कॉस है नीचे cos इंटू साइन है तो कट ही जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 बटा cos, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 1 बटा cos ये सब बताया गया है, 1 बटा cos sec थीटा होता है, और 1 बटा sin जो होता है वो होता है cosec थीटा, वो क्या होता है cosec थीटा। तो 1 बटा cos क्या हो जाएगा तो कहिएगा आपके सर sec थीटा होता है, और इंटू 1 बटा sin जो होता है वो cosec थीटा होता है, और प्लस करके ये पूरा कट गया तो क्या बचा 1। अब हमें क्या लाना था तो 1 प्लस, अब इसको सुटेबल लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा तो कोसेक थीटा, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेंगे क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, प्रूव करना था क्या 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो सबसे पहले इस दोनों को छोटा करके लिखा गया, tan के लिए sin बटा cos और cot के लिए cos बटा sin लिखा गया, 1 माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा, इसके cot के लिए tan के लिए फिर ये लिखा गया। उसके बाद दोनों जो है ऊपर में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि ये सीधे जोड़ घटाव की तरह है, तो दोनों का हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद ये इधर चला है तो sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, फिर ये इधर आ गया तो cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। उसके बाद हमारे पास a b c d के रूप में आ गया, तो a बाई b गुना d बटा क्या हो गया c, फिर a बाई b d बाई c हो गया, तो sin में sin से गुना हुआ sin स्क्वायर हो गया, cos में cos से गुना हुआ cos स्क्वायर हो गया, cos थीटा था इनटू में ये था तो दोनों को इनटू में लिखा गया। फिर यहाँ पे क्या किए हैं हम कि ये हमारा प्लस में था तो इसको इस रूप में लाने के लिए चेंज किया गया, तो माइनस साइन थीटा और ये प्लस में था तो प्लस कॉस लिए, और जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ क्या बन गया है माइनस बन गया है। फिर हमने क्या किया इस दोनों को कॉमन ले लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, कॉस और साइन था तो cos इंटू साइन हो गया, और यहाँ पे दोनों देखो sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा मिल रहा था, तो ये दोनों यहाँ पे एक कॉमन हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। अब जब एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि हम जिसका एलसीएम निकालते हैं उससे सब में इसको डिवाइड करते हैं, तो इस पूरे से इसको डिवाइड अगर किया जाएगा तो cos से cos कट जाएगा, और ये sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कटेगा तो sin बचेगा, और sin स्क्वायर में गुना होगा तो sin क्यूब हो जाएगा, फिर sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा में कट जाएगा तो cos बचेगा तो cos क्यूब थीटा होगा। उसके बाद हमारा जो है ऊपर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आ गया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसी रूप में इसको लिखा गया, इससे ये कट गया, बचा हमारे पास sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर, ये दोनों को इसलिए एक साथ लिख दिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। उसके बाद ये इस दोनों के लिए 1 हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको दो भागों में बांटा गया, बीच में प्लस है, ये वाला भाग इसको भी दिया गया फिर इसको भी दिया गया, 1 बटा cos लिखा हुआ है sec के बराबर होता है, और 1 बटा sin cosec थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया आपका रूट। तो इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें,
खुद से नोट करें, वीडियो को रोक कर देखें, फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस करें बनाएं, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। मैथ में जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपसे वो बनेगा। तो इसको एक बार पहले समझिए, फिर खुद से बनाइए, फिर जहाँ डाउट लगे वहाँ पर देखिए, फिर आपका अच्छा से होगा। तो फिर हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, और ये आज 3 नंबर बता दिए हैं आपको, फिर उसके बाद 4, 5, 6 को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी में लगे रहें।